आवाज आ रही? आवाज आ रही? आज अपने को करना है जो भी चैप्टर अपना हुआ है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल। क्या करना है उसके न्यूमेरिकल? क्या क्या हो गया है? तो मैग्नेट वाले चैप्टर का करना है। किसका? मैग्नेट वाले। इलेक्ट्रिसिटी का हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या है? तो फ्लेमिंग के नियम है दो, आपको मोटर है, जनरेटर है, चुंबक है, किधर से किधर धाराएं जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फ्लक्स है अभिवाह, वो है, ठीक है। तो ये जो भी एमसीक्यू है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। दूसरा, एक जैसे यदि 10 बार आए हुए हैं तो उसको सिर्फ एक बार लिया हुआ है, हाँ। लेकिन पूछने का तरीका यदि बदल गया है तो फिर उसको 2 बार लिया गया। क्लियर है? तो आपको जो आपने पढ़ा है अभी, ये जितने भी क्वेश्चन है उनको कोशिश करना सही आंसर दो, ठीक है। सही है? चलो, पहला क्वेश्चन है, तो जिसको पता हो चिल्लाना मत। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? कितना आएगा? ऑप्शन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? हाँ, अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है ना। आगे भी यही उम्मीद रखते हैं, बट आगे क्वेश्चन बदल जाएंगे, ठीक है। चलो, अब यहां से एक शुरुआत में क्वेश्चन रख दिया लालच देने के लिए। हाँ, अब जो है सामने है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है पहले मैं उसको बता दूं, है ना, फिर आप आंसर देना, जिनने मान लो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो यदि एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, सही है। दो मैग्नेट है, इनका क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, सही है। इसमें हम जाएंगे तो कुछ बल लगेगा। ये क्या है? ये क्या है? चुंबक। लेकिन वहां पे शब्द क्या था? विद्युत चुंबकीय। शब्द क्या था? ये सिर्फ चुंबक है। अब वापस आओ। अब यदि हमने क्या करा कि एक सोलेनोइड लिया, क्या लिया? ये है सोलेनोइड, ये लिया। सोलेनोइड किसको बोलते हैं? तो किसी सिलेंडर, हाँ, सिलिंड्रिकल चीज पे आप तार लपेट दो और उसको वापस निकाल लो, तो जो कर्व बना है उसको बोलते हैं सोलेनोइड। नहीं समझ में आए तो स्पाइरल बाइंडिंग निकाल लो। ऐसे जो आकार होता है उसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। परिनालिका, क्या बोलते हैं? परिनालिका। यदि इसके पास हम मैग्नेट को ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे इसके पास? मैग्नेट को। यदि इसके पास मैग्नेट को ले जाएंगे तो इसमें जो होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो किसी सोलेनोइड के पास यदि मैग्नेट को ले जाते हैं तो उसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न?
धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? धारा उत्पन्न। या फिर आप इसके अंदर, यदि ये सोलेनॉइड है और इसके अंदर किसी चालक को रख दो, क्या रख दो? किसी चालक को, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करो। क्या प्रवाहित करो? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। यदि इसके अंदर अपन ने क्या दिया? तो यदि इसके अंदर अपन ने क्या दी? इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये जो तार था पहले वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। और यदि कोई पूछे कि ये किसने बताया, इसके बारे में किसने बताया, तो आएगा फेराडे। क्या आएगा? फेराडे। फ्लेमिंग अलग है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने बताया? तो फेराडे ने। यह लगता है इसके बाद बल की दिशा या धारा की दिशा फ्लेमिंग ने बताई। समझ में आ रहा है? बल की और धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग ने नियम दिए कि ये प्रेरण जब उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब उत्पन्न होगा, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको वापस देखो। ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, पहला। दूसरा बोल रहा प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ये तो नापेगा, ये हो नहीं हो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तीसरा, चुंबक और कुंडली की नियत स्थिति। ध्यान देना, यदि इसके अंदर मान लो मैं एक मैग्नेट भी लाता हूं, क्या लाता हूं? एक मैग्नेट लाता हूं, और हमने बात करी कि यदि इस मैग्नेट को इसके पास में लाते हैं तो इसमें धारा आएगी, दूर ले जाएंगे तो नहीं आएगी। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि इसको आप कितनी स्पीड से यहां पर लाओगे और कितनी स्पीड से लेकर जाओगे, किस पे डिपेंड करेगा? उस मैग्नेट के पास क्या है? तो उसका विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है, और जब इसके पास में लाओगे तो इसमें क्या आ जाएगी? धारा आएगी। वो डिपेंड इस पे करेगी कि इस मैग्नेट को आप इसके पास कितनी स्पीड से ला रहे हो या ले जा रहे हो, मतलब उसमें जो परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा? तो ये जो मैग्नेट होता है इसमें दो ध्रुव होते हैं और इसमें कुछ रेखाएं जो ऐसे चलती है, सही है? ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती रेखाएं? या तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, और इनको गिनेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? तो फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। यदि हम इसके पास में ले जाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये दूर जाएगा तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, दूर ले जाएंगे तो इस रेखाएं कम जाएगी तो फ्लक्स में क्या होगा? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। अब क्या बोल रहा है? यदि दोनों नियत रहे, मतलब मैग्नेट यहीं रखा है, ये यहीं रखा है, तो कुछ होगा क्या? कब होगा? जब मैग्नेट को उसके पास में लाएंगे। उसमें क्या होता है? तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होता, उस परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरण उत्पन्न होता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता। किसके कारण? उस मैग्नेट को जब आप लाओगे, वापस ले जाओगे, उसके कारण। मतलब परिवर्तन किसका होगा? तो फ्लक्स में। किसमें? फ्लक्स में। यदि ये परिवर्तन नहीं होगा तो ये प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा, ये प्रेरण उत्पन्न नहीं। इसको ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? इसको ध्यान रखना। क्या आएगा? डी वाला। क्या आएगा? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसके अंदर परिवर्तन होगा, तभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। ये जब उत्पन्न हो जाएगा, इसके आधार पे फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी। वो क्या होगी? अब हम उसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायनेमो में विद्युत धारा खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग करके, खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनेमो किसको बोलते हैं? जनरेटर। पहली चीज तो ये, किसको बोलते हैं? जनरेटर। किसको बोलते हैं? जनरेटर। वहां पे ये जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यूज होता है। हाँ, जो फ्लेमिंग है उसने ये बताया कि बल की या धारा की दिशा किधर होगी, लेकिन सिद्धांत कौन सा यूज होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये विकिरण नहीं होता है, चालन नहीं होता है, ये नहीं होता। सिद्धांत कौन सा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
हाँ, इसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद यदि बल लग रहा है या धारा किधर जा रही है, उसके लिए फ्लेमिंग आएगा। ये सिद्धांत फिर बोल रहा हूं, किसने दिया है? तो फेराडे। सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, इसका यूज जो करा है बल की और धारा की दिशा निकालने के लिए, उसमें आएगा फ्लेमिंग। क्या आएगा? फ्लेमिंग। क्या आएगा? फ्लेमिंग। ये स्कैन कर देंगे, मत परेशान हो। पहले तो कोई ये बताओ, ये ध्रुवता क्या होती है? क्या होती है? क्या चीज? ध्रुव। चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित मतलब की जा सकती। विद्युत चुंबक की ध्रुवता देखो, मैग्नेट में आपको सबको पता है कि इसके ध्रुव होते हैं, सही है क्या? ये एन, ये एस। लेकिन उसने क्या पूछा? विद्युत चुंबक ये कब बनेगा? जब हमने इस सोलेनोइड में से क्या करेंगे? तो धारा प्रवाहित करेंगे, सही है। अब वो किस साइड उसका नॉर्थ आएगा, किस साइड साउथ आएगा, ये डिपेंड करेगा धारा किधर से जा रही। ये नॉर्थ किधर आएगा? इधर ही आएगा। मतलब जैसे ही हम इस धारा को बदलेंगे तो इसकी ध्रुवता बदल जाएगी, इसके ध्रुव बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? इसके ध्रुव बदल जाए। तो किसकी दिशा? खालिस्तान को परिवर्तित करके। तो किसको परिवर्तित करके? धारा की। जैसे ही आप धारा की दिशा बदलोगे, इसमें जो मैग्नेट का इफेक्ट आ रहा है उसके ध्रुव बदल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ध्रुव इसके बदल जाएंगे। क्या पूछा है? चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है, मतलब बदली जा सकती है। उत्क्रमित मतलब बदली जा सकती है। क्या आएगा? शून्य। क्या बोल रहा? किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ, और ई एम आई आएगा तो इंडक्शन, प्रेरणा, वो एक सिद्धांत है। बन क्या रहा है? तो वहां पे भी फोर्स उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? बल उत्पन्न हो रहा है। ये यदि चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो यहां पर आपको बताना कि उसमें जो बल होगा वो कितना होगा। कितना होगा? शून्य। अपन ने देखा था थीटा यदि 0 हुआ तो जो बल लगेगा वो कितना हो गया? शून्य। कितना होगा? शून्य। ये समानांतर और लंबवत शब्द देख लो, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको चालू कर।
कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर, समकोण मतलब समकोण ऐसे होगा, मतलब थीटा कितना होगा 90, और थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना होगा, तो 1 होगा, मतलब वैल्यू कितनी मिलेगी मैक्सिमम, कितनी मिलेगी मैक्सिमम, वैल्यू कितनी मिलेगी मैक्सिमम। तो बल की जो वैल्यू मिलेगी या धारा कितनी होगी अधिकतम, क्या होगी अधिकतम। समकोण की जगह लंबवत होता तो भी यही होता, समकोण की जगह लंबवत होता तो भी यही होता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना, फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना क्या पूछा गया है। ये दो तो आएंगे नहीं। अब बात है कि बाएं या दाएं, है ना? अब वो देखना है क्या है। देखो, यदि बाएं हाथ का नियम है तो आपको बल की दिशा देखना है, किसकी, बल की दिशा। और दाएं हाथ का नियम है तो धारा की दिशा, किसकी, धारा की दिशा, किसकी, धारा की दिशा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा, सही है। तो फ्लेमिंग का कौन सा नियम, दाएं हाथ का नियम, कौन सा, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी चीजों में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अब तर्जनी किसको बोलते हैं, ये वाली, ठीक है, फोर फिंगर, किसको बोलते हैं, फोर फिंगर। माता जी है, पिताजी है या बच्चे, अब वो तुम देखो कौन है, माता जी, मदर, वहां से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एम किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, हाँ गए आधे, किसको दिखाएगा, अंगूठा बताता है फोर्स, एफ मतलब फोर्स फादर, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। अब तुमने मैग्नेटिक फोर्स मत कर देना ना, चुंबकीय बल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, इसका मतलब क्या है, समानुपाती। दूसरा, अभिवाह का मतलब फ्लक्स, अभिवाह मतलब फ्लक्स। वो ऑप्शन ऐसा दे रहा है कि उसको दो दो दिख रहा है। पहला किसी का हो तो पहले उसको थोड़ा देख ले, बोलो पहला है क्या, ये वाला, चलो गाड़ी उस पर ही अटकी है। अब परिवर्तन या परिवर्तन की दर,
परिवर्तन या परिवर्तन की दर। दर का मतलब क्या होता है? समय के सापेक्ष। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये यहां पर क्या बोला कि यहां पर एक सोलेनोइड है, सही है, और यहां से हमने मान लो एक मैग्नेट लेकर आए। क्या लेकर आए? एक मैग्नेट लेकर आए यहां से। तो ये एक मैग्नेट लेकर आए, सही है। इस मैग्नेट को यदि इधर आएंगे तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें धारा प्रवाहित हो, सही है। यदि इसको जल्दी लाऊंगा और जल्दी वापस ले जाऊंगा तो जल्दी धारा होगी क्या? सही है। तो यदि मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा तो जल्दी जल्दी धारा परिवर्तित होगी क्या? होगी क्या? तो दर का मतलब समय। तो कम समय में जल्दी जल्दी करूंगा तो ज्यादा परिवर्तन होगा, तो दर आएगा कि परिवर्तन आएगा? क्या आएगा? दर। मतलब आप उसको जितनी स्पीड से इसको चेंज करोगे यहां, उतनी स्पीड से इसमें प्रेरण होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? उसकी दर समय के सापेक्ष। पता चला आधे आए, आधे घंटे में गए और फिर आए, तो अभी भी हुआ उसमें परिवर्तन, इसका दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो समय के सापेक्ष जल्दी होगा तो अपने को जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो क्या आएगा? दर। क्या आएगा? दर। कंफ्यूजन तब होता जब नीचे शून्य भी होता, सही है ना। यदि नीचे शून्य भी होता तो कंफ्यूजन होता। अभी क्या आएगा? 90 डिग्री, सही है। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण, तब चालक अधिकतम बल का अनुभव होगा। कितना होगा? हाँ, यहां पर शून्य होता तो एक बार सोच सकते थे, लेकिन अभी ऑप्शन दिक्कत ही नहीं है। चलो, किस चीज को खालिस्तान में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? ठीक है। प्रतिरोध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? नहीं। प्रतिरोधकता? नहीं। दूरी बढ़ने पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कम होता कि ज्यादा होता है? कम होगा। दूरी बढ़ने पर क्या होगा? कम होगा। लेकिन जितनी ज्यादा धारा होगी, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा क्या होगा? उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो किसमें होगा? धारा। किसमें होगा? धारा। अब अच्छे से समझना इसको, है ना। सबसे सही ऑप्शन इनको करने का कि पहले आप टिक मार्क करो तीन ऑप्शन के जो दो दिए हैं, उसके बाद डिसाइड करो कि नीचे से कौन सा आएगा। है ना? ऐसा नहीं कि पहले ही अपन ने बोल दिया, पहले आराम से यहाँ सही गलत लगाओ फिर। और जनरेटर की बात हो रही। चलो इधर देखो, जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, विद्युत को बनाएगा, सही है।
मोटर तरफ जाना मतलब, ठीक है। जब मैग्नेट के अंदर, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, सही है। इसके अंदर ये अपन ने कॉइल रखी, यही होगा। इसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बल्ब भी इसमें होगा, ये घूम रहा है, तभी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। जब ये घूम के इधर आएगा, मान लो इसमें बल्ब लग रहा है अंदर की तरफ, इसमें लग रहा है बाहर की तरफ, सही है। तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे, सही है। जब ये अंदर से बाहर होगा, ऐसे होगा, तो धारा की दिशा बदलेगी, बदलेगी। अब उसको अपने को यहां कलेक्ट करना है। भाई विद्युत बनेगी, तो विद्युत कैसे बनेगी, तो कभी इस साइड से बनेगी, कभी इस साइड से, तो धारा की दिशा हमेशा बदलती जाए, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो पहला वाला ऑप्शन जो है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती, ये भी सही है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती। अब सही कौन से हो गए, दोनों। कौन से हो गए, दोनों। हाँ, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो जब यहां पर हम स्प्लिट रिंग लगाएंगे तब इसको कनेक्ट करेंगे। यदि ये लगाएंगे तो हमको जो धारा मिलेगी वो डीसी मिलेगी, और नॉर्मल वाली रिंग लगाएंगे तो हमको एसी मिलेगी, समझा ना। लेकिन जब बनेगा तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे होगा, हर आधे चक्र में धारा की दिशा बदलेगी। यदि आपको नॉर्मल कलेक्ट करोगे तो एसी बनेगा, और स्प्लिट रिंग लगाओगे तो डीसी बनेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, दोनों सही है। क्या आएगा, दोनों सही है। इसलिए मैंने बोला मोटर पे मत जाना। इसमें सब है ना, एक को तो छोड़ दे जरा इसको, सही है, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा। चलो, बात किसकी हो रही, निकालना क्या है, दाएं हाथ का नियम। बात किसकी होगी, किसकी बात होगी, जनरेटर की। अब बताओ, जनरेटर है तो ये बिजली बनाएगा कि बिजली का यूज करेगा, तो पहले से उसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, वो तो बनाएगा। उसमें क्षेत्र कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा होगा, चुंबकीय। ये तो बनाएगा ना, समझ में आ रहा है। ये किस पे काम करता है, जनरेटर पे। ये जब पहले इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो फिर मतलब क्या रहा, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले ही आ गई, वो क्षेत्र ही इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, तो हम बनाएंगे क्या। कौन सा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब धारा बनेगी, मतलब धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, सही है। क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों नहीं आएंगे, यदि इसकी जगह दाएं की जगह बाएं होता तब हम इस पे आते, कोई इश्यू नहीं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, शून्य। अच्छा, यदि 90 होता तो क्या बल होता, बल क्या होता, एफ मैक्सिमम होता, ठीक है। इसको हटा दूं, इसको भी हटा दें।
अब दाया या बाया, कौन सा? पक्का? अब सुनो क्या बोल रहा है, पहले सुन लो। अंगूठा तर्ज, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई दिक्कत? ये उसी को दिखाता है। दूसरा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, और मोशन आ रहा है इसमें भैया, क्या आ रहा है? मोशन। ये आ गया दाएं हाथ का नियम। यदि ये बल होता तब बाएं हाथ पे जाता, गति आ गई ना, समझ में आ रहा है? मोशन बोला उसने, वहां पे डायग्राम में भी था मोशन लिखा हुआ, मैंने वहां पे बताया भी था आपको कि यहां पर एक शब्द बदला है, समझ में आ रहा है? तो आप कौन सा नियम हो गया? दाएं हाथ। होती तीनों चीजें हैं, लेकिन ये फोर्स की जगह वहां शब्द क्या था, उसमें गति है। पहले से ही फोर्स हम लगा देंगे, क्या करेंगे? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फोर्स पहले ही होगा, उसमें गति पहले ही होगी, जो अंगूठा दिखा रहा है उसमें। लेकिन जब धारा बनेगी, इसमें बनेगी क्या? धारा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये उंगली हमेशा धारा दिखाएगी। और प्रेरित धारा की दिशा, तो धारा बन रही भैया, यहां से भी कर सकते हो, प्रेरित धारा की दिशा दे थोड़ी रहे हो, बन रही है, प्रेरित हो रही है। तो कौन सा नियम आएगा? दाएं हाथ। मोटर की बात हो रही है कि जनरेटर? मोटर की। किसकी बात हो रही है? मोटर। ठीक। तो मोटर में क्या होता है? तो एक मैग्नेट यहां होगा, एक मैग्नेट यहां पर होगा, यहां पर हम रखेंगे ये चीज। बोलो, अब आपको बताना है कि इसके बाद क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम उस बल की दिशा निकालेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा वो आपको बताना है, किधर बल लगेगा वो आपको बताना है। सही है? किस किस चीजों पर बल लगेगा, संभव है या नहीं है वो बात अलग है, डिपेंड किस पे करता है वो बात है। ये वाला तो नहीं है ना? क्या करे बताओ, कौन सा आएगा? देखो पहले सुन लो, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, यदि मैग्नेट बदल दूंगा तो दिशा उधर हो जाएगी, और जैसे ही ये उंगली इधर है तो अपने आप धारा की दिशा बदल जाएगी, बल की दिशा बदल जाएगी, बदलेगी। तो यदि आप मैग्नेट को चेंज करोगे तो भी बल की दिशा बदलेगी, और यदि आप धारा को चेंज करोगे तो भी बदलेगी। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पे? दोनों पे। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, मैग्नेट पे भी और धारा पे। तीनों एक दूसरे के लंबवत है, जैसे ही एक चीज बदलेगी तो दूसरी बदल जाएगी। सही है? करके देख लेना एक बार, पहले तीनों फिक्स कर दो और बदलो सिर्फ इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, तब क्या हो रहा है वो देखो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको देखो, बल की दिशा। दूसरी बात, धारा को बदलना, तो ये ऊपर से नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे। किस पे आएगा? दोनों पे। अब गलती मत करना, ये मैं हटा देता हूं, ये वाला हटाया। दाया बाया, दाया बाया, बार बार परेशान करेगा। क्या आएगा? किसकी दिशा निकालना है?
धारा की दिशा किसकी निकालना है? बात किसकी हो रही है? जनरेटर की। किसकी बात हो रही है? जनरेटर। क्या आएगा? इतना सोचने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए। मोटर दिख गया अपने को? मोटर दिख गया है मांगी लाल। एम से लेफ्ट, एम से लेफ्ट, मोटर में लेफ्ट रूल है ना। विद्युत मोटर में कौन सा सही है? ये भी बता सकते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है। सही है। और जो शब्द लिखे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरण। किसमें यूज होगी? किसमें यूज होगी? बोलो, किसमें यूज होगी? दाएं हाथ। दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? धारा की दिशा। ये अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, है ना, ये अपन ने इस पे बहुत डिस्कस करा था पहले। फिर करो, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे सही और क्रॉस का निशान लगाते चलो, आखिरी में देख लेना कौन किसमें बेच रहा है सही। क्या आएगा? पहला वाला सही है क्या? दूसरा वाला? तीसरा वाला? चौथा वाला? कौन सा आएगा? सही है। क्या उत्पन्न होता है? कौन काम करेगा इस पे? कौन काम करेगा? मोटर। सोलेनोइड। क्या बोल रहा है पहले समझो। क्षण चुंबक कैसा होता है?
ये N और S सही है, इसमें कुछ धारा ऐसे निकलेगी, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप ये बोल रहे हो कि परिनालिका मतलब इसको आपको बनाना है, क्या बनाना है, चुंबक। तो इसमें जब धारा जाएगी तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें भी नॉर्थ होगा, इसमें भी साउथ होगा, इसका भी कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, तो इसके जैसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, किसके जैसा, छड़ चुंबक के जैसा। कैसा बन जाएगा, छड़ चुंबक के जैसा। और अच्छा क्वेश्चन, सही कथन की पहचान कीजिए। द्विसूचक किसको बोलते हैं, कंपास। किसको बोलते हैं, मतलब कंपास को आप कहीं पर भी रखेगा तो डायरेक्शन बता देगा उसकी। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वहां पे कंपास रख के अपन बता सकते हैं। यदि एक मैग्नेट रखा उसके साइड में आप कंपास रखोगे तो उधर मुड़ जाएगा जिधर उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। और अपन ने ज्ञात भी करा था, ऐसी बात हुई थी कि यदि हमको ये, तो इस पे एक स्पर्श रेखा खींचो, वो भी बता देगा। लेकिन द्विसूचक मतलब रेखा वो तो काल्पनिक है, कैसे खींचेंगे, ये रेखाएं दिखती है क्या, तो आप वहां मैग्नेटिक चुंबक रख सकते हो, मतलब कंपास रख सकते हो। क्या रख सकते हो, कंपास। तो पहले वाला तो सही है, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा कौन सा आएगा, सुना सुना जो लग रहा है उसको ही देख लो, और क्या, सही है, बाकी छोड़ दो। और स्टेज कौन आएगा, और स्टेज। जब भी मतलब यदि आपको ऐसे पता करना हो, ठीक है, तो क्या बोले, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। मतलब मान लो एक तार है, सोलेनोइड है, उसमें से आपने धारा प्रवाहित कर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो कंपास को उसके पास ले जाएंगे ना, तो कंपास की सुई हिलेगी। इसका पता किसने करा था, और स्टेज। किसने करा था, और स्टेज। चलो अब इसको तो बता ही देना। क्या आएगा, लास्ट, आखिरी का। क्या आएगा, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आएगा, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स मतलब कितने एरिया में से कितनी बल रेखाएं गई, उसको बोलते हैं चुंबकीय, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय फ्लक्स। उसकी यूनिट क्या बताई थी, वेबर। क्या बताई थी, लेकिन ये फ्लक्स की तीव्रता आएगी तब टेस्ला आएगा। क्या आएगा, टेस्ला। अभी बोला फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स कितनी बल रेखाएं कितनी जगह में से जाएगी, इसकी यूनिट बताई थी वेबर। क्या बताई थी, वेबर। चलो ये हो गए आज के क्वेश्चन, क्लियर है।
इसको ध्यान रखना। और कल फिर आपको यही करना है। अब पुराना वापस शुरू से पढ़ के आना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों, और सब आपने टेस्ट दे दिए। यदि आप पुराने क्वेश्चन देख लो और ये देख लोगे तो आपका 90% काम हो जाएगा। सब क्वेश्चन आपको बता दिए। क्लियर है? क्लियर है? तो कल फिर क्वेश्चन करेंगे। इसको खत्म कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा ये स्कैन करो, बाकी कल करेंगे।